को जब पता चलता है कि इस तरीके की वीडियो बना करके बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, तो वो शाइस्ता क्या करती है कि बाथरूम में जाती है और अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र होकर के इस तरीके की वीडियो डालना शुरू कर देती है। अब वो उसमें जो है वो अपना चेहरा नहीं दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार में, अपने फैमिलीज के बीच में रह रहे होंगे। दोस्तों बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जुड़ करके विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। हमारे चैनल पे ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनसे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख मिलती है। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी जो है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की ये कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप पूरी कहानी सुनना। क्या होता है कि एक फैमिली होती है जिसमें शाइस्ता नाम की जो है उनकी बेटी होती है और उजैर जो है वो उसका जो है वो पति होता है। जब शाइस्ता और उजैर जो है वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है आपस में। घर वाले ही जो हैं वो उनका रिश्ता देखते हैं और दोनों की शादी कर देते हैं। अब ये जो उजैर है ये बाहर की कंपनी में, इटली में जो है वो काम करता है। और जब उजैर की शादी होती है तो उजैर कुछ ही टाइम के लिए घर पे आता है और फिर क्योंकि वो बाहर की विदेश में काम करता है, पाकिस्तान का रहने वाला है और इटली में जो है वो अपना काम कर रहा है। तो अब उजैर के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी तो उजैर को भी जो है वो बहुत बुरा लगता है कि उसको जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करता, अगर वो जाता नहीं दोस्तों तो फिर खाता कहाँ से, कमाता कहाँ से। अब ये बहुत बड़ी मजबूरी थी। अब उजैर जो है वो शाइस्ता को समझाता है कि अब उसकी छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और उसे जो है वो इटली वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उजैर शाइस्ता जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और वो चाहती थी कि उजैर जो है वो उनके पास रहे और अभी बहुत सारा टाइम उसके पास स्पेंड करे। क्योंकि शाइस्ता उजैर से कहती है कि उसे उसकी एक आदत पड़ गई है और वो उसको नहीं चाहती कि वहाँ से जाए। लेकिन उजैर उसको बहुत समझाता है और उजैर जो है वो कहता है कि उसके घर में जो है वो उसका भाई है और उसका बड़ा भाई है। अगर शाइस्ता को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसके भाई से बोल देगी तो वो भाई ले आएगा। अब क्या करना था, अब जैसे जैसे जो है वो उजैर वहाँ से चला जाता है। अब उजैर इटली में पहुंच जाता है तो उजैर इटली से जो वीडियो कॉल करता है, बातचीत करता रहता है। लेकिन शाइस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। अब शाइस्ता जो है ना किसी से बोलती थी ना चालती थी, उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा बदल चुका था। और उसकी जो सास होती है वो सास भी उससे कहती है कि वो किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें ज़रूर बताना। लेकिन अब एक दिन क्या होता है कि शाइस्ता के हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पे जो है वो कुछ देख रही होती है। अब उसके सामने जो है वो कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं और जब उसके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं तो अब वो सोचने लगती है कि ऐसी तस्वीरें होती कहाँ से हैं और आती कहाँ से हैं। तो अब शाइस्ता भी चाहती है कि वो भी ऐसी तस्वीरें खींचे और उसके पास जो है वो ऐसे ऐसे वीडियो आना शुरू हो जाते हैं। अब शाइस्ता क्या करती है कि शाइस्ता बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाके अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र होकर के जो है वो अपनी वीडियो बनाती है, अपनी वीडियो बना लेती है। और जब वो अपनी वीडियो बना लेती है तो वो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाती है और अपनी वीडियो डालती रहती है। अब उस पर काफ़ी लाइक आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उसको लोग फॉलो भी करने लगते हैं। अब जब उसको वो लोग फॉलो करने लगते हैं तो उसका मन बहुत ज़्यादा लगने लगता है और वो इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि
उसका जो है वो मोबाइल ख़राब हो जाता है। और जब उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो वो अपने क्योंकि उसके जेठ की जो है वो एक मोबाइल की शॉप थी, और उसके जो जेठ था उसकी पत्नी जो है वो अपने घर चली गई थी, क्योंकि उसकी अपने पति के साथ जो बनती नहीं थी। तो उसका जेठ जो है वो बिल्कुल अकेला रहता था। अब क्योंकि उसकी एक दुकान थी मोबाइल की, तो उससे उसकी अच्छी इनकम हो जाती थी, उसे अपना गुजारा कर लेता था। अब क्या होता है कि जब साइस्ता अपना मोबाइल अपने जेठ को दे देती है, तो उसका जेठ जो है वो उसका मोबाइल ठीक कर देता है। लेकिन जब उसका मोबाइल ठीक कर देता है तो उसकी गैलरी में जाता है, तो उसकी गैलरी में जा कर के उसकी वो सारी वीडियो, उसकी तस्वीरें देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है। अब जब वो उसकी वीडियो देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्योंकि अब वो जेठ जो है वो उसे कुछ भी कभी भी नहीं बोलता है। अब एक दिन क्या होता है कि गलती से जो है उसका पति जो है वो उसे वीडियो बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको कहता है कि वो उसकी अपनी एक वीडियो बना करके उसको भेजे। अब ये साइस्ता क्या करती है कि अपनी एक वीडियो बनाती है और अपने पति को भेज देती है। लेकिन जब वो अपने पति को भेजती है तो जो उसका पति होता है वो उसके पास वो वीडियो पहुंच जाती है, लेकिन वो गलती से जो है वो अपने पति को भेज देती है और वो गलती से अपने जेठ को भी भेज देती है। अब जब उसके जेठ के पास वो वीडियो जाती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसके भाई की जो पत्नी है वो उसको ऐसी वीडियो क्यों भेज रही है। अब सब कुछ नॉर्मल रहता है, वो फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो उसको चाय बनाने के लिए कहता है, और साहिस्ता जब उसको चाय ले करके जाती है तो वो उसका वहाँ पे मोबाइल होता है, और क्योंकि उसके जेठ के मोबाइल में जो है लॉक भी नहीं होता है, और वो उसके जेठ के मोबाइल को देखने लग जाती है। जब देखती है तो उसमें जो है उसकी वीडियो होती है और तस्वीर होती है, और उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और परेशान होने लगती है कि आखिर इसके जेठ ने वो वीडियो वो कैसे देख ली। अब वो वापस आ जाती है, लेकिन अपने जेठ से कुछ नहीं कह पाती है। अब वो दूसरे दिन बड़े प्रेम प्यार से अपने जेठ की खातिरदारी करने लगती है, और अचानक ही अपने जेठ के कमरे में चली जाती है और वहाँ पे पूछने लग जाती है कि उसके पास जो है वो वीडियो आखिरकार कैसे आ गई। अब जब उसके जेठ वो कहता है कि उसके पास वो वीडियो उसने खुद भेजी है, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और हाथ जोड़कर जो है वो अपने जेठ से माफ़ी मांगने लग जाती है। अब उसका जेठ जो है वो उसको पूछता है कि वो इस तरीके की हरकत क्यों कर रही है। तो साहिस्ता कहती है कि वो इस तरीके की हरकत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, और इस टाइप की वीडियो डाल करके उसको लाइक आने लगे थे, लोग उसको फॉलो करने लगे थे। तो फिर उसने सोचा कि उसका अच्छे तरीके से टाइम पास हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब फिर वो उसको कुछ भी नहीं कहता है, और वो उसको बोलता है कि बहुत गलत चीज़ है, आप इसको मत करिए, हमारे घर की बहुएं ऐसा काम नहीं करती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा साहिस्ता डर जाती है, और जब ये डर जाती है तो अपने जेठ के जो हैं वो पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ, और अपने कपड़े एकदम अपने जेठ के आगे उतार लेती है कि तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो जो है वो तुम किसी को भी मत दिखाना। अब वो जो उसको बहुत डांटता है, फटकारता है। अब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसका पति जो है वो अब इटली से पाकिस्तान आ जाता है, और जब वो पाकिस्तान में आ जाता है तो अब इसका जो जेठ होता है इसके पीहर वाले जो होते हैं, मायके वाले होते हैं, उनको बुलाता है और गांव की पंचायत करता है वहाँ पे। और इसका पति भी वहीं पे बैठा हुआ होता है, और उसकी वीडियो जो है वो उन सब लोगों को दिखाता है और उसकी सारी बातें बता देता है कि उसने उसे क्या क्या कहा। अब सब लोग जब उसकी वीडियो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रही थी। लेकिन वो साहिस्ता का सबसे ये कहना होता है कि वो काफ़ी बोर होती थी और वो टाइम पास करने के लिए इन चीज़ों को कर रही थी। अब क्या होता है कि वो बोल देता है कि इस तरीके की बहू हमारे घर में नहीं रहेगी, और मैं इसे अपने घर से आज ही निकाल दूंगा, क्योंकि इसका आगे भी कोई भरोसा नहीं कि हमारे साथ क्या करे और मुझे बदनाम कर दे। अब इसका जो पति है वो सारी बातें सुनता रहता है, और इसका पति जो है वो सब लोगों के सामने उसे तलाक 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 बोल करके उसे तलाक दे देता है। अब ये साहिस्ता जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। उसके घर वाले बेचारे कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि गलती जो है वो उनके लड़की की थी। अब ये साहिस्ता अपने
घर वालों के साथ दोस्तों चली जाती है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि शाइस्ता की तरह ही न जाने और कितनी औरतें हैं और न जाने कितनी लड़कियां जो सिर्फ लाइक और फॉलो के लिए जो है वो अपनी गंदी वीडियो सोशल मीडिया पे डालती हैं, लेकिन उनसे उनके कितने परिवार, उनकी कितनी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ लाइक और फॉलो करने के लिए इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जेठ जो है वो भाई के समान होता है और शाइस्ता ने जो है वो अपने जेठ के साथ जो हरकत की, अपने पूरे कपड़े उतार दिए और उसको खुला ऑफर दे दिया कि जो भी मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो। तो एक तो इंसान को कोई गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इस कहानी में जो है शाइस्ता बहुत गलत थी और अच्छी खासी उसने अपने ज़िंदगी में अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी और अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी को जो है वो बर्बाद कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी से ज़रूर कोई ना कोई सीख मिली होगी। आप लोगों को मेरी कहानी से दोस्तों क्या सीख मिली है, आप ज़रूर मेरे को कमेंट करना। और कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप जो लोगों से हाथ जोड़कर विनती है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।